Hello students, welcome to AIM अचिंत्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम CSIR नेट ग्रुप थ्योरी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। हम ये सीक्वेंस में करेंगे सारे के सारे। पहले हम करते हैं जून 2011। हम 2011 से लेके 2020 तक के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज हम जून 2011 के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था ग्रुप थ्योरी में से क्या था कि द लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 77, देन द सेंटर ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू Z1, Z7, Z11 या फिर Z77, ये 77, Z77। अब इस क्वेश्चंस को डील करने के लिए हमें ग्रुप थ्योरी के थोड़े से रिज़ल्ट पता होना चाहिए। जैसे कि रिज़ल्ट नंबर फर्स्ट, क्या, इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी क्यू, P less than Q and P doesn't divide Q minus 1, that implies G is cyclic. And we also know that अगर G cyclic होता है तो that implies G is abelian। G क्या होगा? abelian भी होगा। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबिलियन। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, CSIR नेट में काफ़ी काम आएगा आपके। रिजल्ट सेकंड, एनी फाइनाइट ग्रुप, एनी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। मतलब कोई भी अगर आपके पास फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, मतलब जिसका फाइनाइट का मतलब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, n ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, तो वो पक्का किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Zn के। रिजल्ट नंबर थर्ड है आपके पास, रिजल्ट थर्ड है इफ G is abelian, that implies ZG किसके इक्वल आ जाएगा, G के। यहाँ पे ZG क्या है, सेंटर ऑफ द ग्रुप, जिसके बारे में हमारे क्वेश्चन में बात कर रखी है। ZG क्या होता है असल में, वो सारे G के एलिमेंट सच दैट XG इज इक्वल टू GX फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। अब ध्यान से इसको ज़रा देखिए, अगर कहता है वो सारे एलिमेंट आएंगे इसमें ZG में, कौन से, जो G से बिलोंग करते हैं, और वो कैसे होने चाहिए, जो G के सारे एलिमेंट के साथ, ये X जो भी आएगा इसके साथ क्या करे, कम्यूट करके जाए, वो सारे किस में जाएंगे, ZG में। अब हमने G अगर अबिलियन हो गया तो सारे X के लिए ये बात ट्रू होगी, इसका मतलब सारे G इसमें चले जाएंगे, G के एलिमेंट, तो इसका मतलब ZG किसके बराबर आ जाएगा, G के ही बराबर आ जाएगा। तो ये तीन रिज़ल्ट हैं। अब इन तीन रिज़ल्ट की हेल्प से हम क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 77। अब 77 को कैसे लिखा जा सकता है, 7 × 11। ये क्या होगा हमारे पास P, ये क्या हो गया Q। अब देखते हैं साथ में, 7 11 minus 1 doesn't divide, that implies 7 doesn't divide 8। 7 8 को डिवाइड नहीं करता। हमने ऊपर अभी रिजल्ट पढ़ा था कि अगर ऑर्डर ऑफ G कैसा हो, P × Q, और Q क्या हो, P से बड़ा हो, एंड क्या करें, P doesn't divide Q minus 1, देन G क्या हो जाता है, साइक्लिक। दैट इम्प्लाइज G हमारे पास क्या बन गया, साइक्लिक ग्रुप। अब साइक्लिक है एंड ऑर्डर कितना है इसका, 77 है, फाइनाइट है, इसका मतलब
जो g है वो किसके इक्वल है, Z77 के, ठीक है, g क्या आ गया, Z77। अब अगर ये साइक्लिक है तो साइक्लिक मतलब अबिलियन भी होगा। अब ये रिजल्ट थर्ड कि अगर g क्या है, अबिलियन है, तो ZG किसके बराबर आ जाएगा, g के। इसका मतलब इसका मतलब ZG मतलब सेंटर भी क्या आ गया, Z77। ऊपर अब देखते हैं यार, इसने यही पूछा था कि सेंटर जी किसकी आइसोमॉर्फिक आएगा, सेंटर ऑफ किसका, जी का, मतलब ZG किसकी आइसोमॉर्फिक आएगा। ये यहाँ से हमने क्या लिखा, ZG तो एग्जैक्टली किसके इक्वल आ रहा है, Z77 के इक्वल आ रहा था। इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कहते थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट। अब सेट को ज़रा ध्यान से देखना, कहता वो सारे m सच दैट m 1 के इक्वल होगा, जहाँ 1 से बड़ा होगा, और लेस देन किसके वाला इक्वल आएंगे, 1000 के। और साथ में क्या दिया, m एंड 1000 आर रिलेटिवली प्राइम। ये क्या है आपस में, रिलेटिवली प्राइम। देन पूछता है कि इस सेट की कार्डिनलिटी पूछ रहा है कि कितनी होगी। ए ऑप्शन है 100, बी ऑप्शन है 250, 300, 400। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये असल में जो सेट लिखा हुआ है ना, वो सेट आइलर फाई फंक्शन दिया हुआ है। आइलर फाई फंक्शन क्या कहता है, इसमें कैसे एलिमेंट है, कहता है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर j which are co-prime to n। ये डिनोट कैसे किया जाता है, फी n इज इक्वल टू कैसे आएगा, वो सारे j जो क्या होना चाहिए, 1 से बड़े हो जाएं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का 1 होता है, जब 1 से बड़े होते हैं, और n से क्या हो, छोटे, सच दैट। ये डेफिनेशन आएगी। को प्राइम का, रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है, जीसीडी उनकी क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। मतलब वो सारे एलिमेंट जाएंगे इसमें जिनकी जीसीडी n के साथ क्या है, 1 आए। हमें अब जरा ध्यान से देखिए, हमारा n कितना है, यहाँ पे देखिए 1000 है। हमें वो सारे m निकालने हैं जिनके साथ जीसीडी कितनी हो, ये वाली चीज़। अब मतलब क्या निकालना हमें, 5000 निकालना है हमें, 5000। अब हमारे पास दोस्तों एक रिजल्ट होता है और भी, ये भी देख लीजिए, फाई ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू 1 माइनस 1 बाय P1, 1 माइनस 1 बाय P2 अप टू सोन 1 माइनस 1 बाय PR, वेयर n इज इक्वल टू क्या होता है, P1 की पावर K1, P2 की पावर K2 अप टू सोन PR की पावर KR। अब इस रिजल्ट को अप्लाई करके हम ये 5000 निकाल सकते हैं अपना। अब 5000 को कैसे लिखा जा सकता है, प्राइम में लिखना है हमें, क्योंकि n किस में लिखा गया, प्राइम में। तो इसे कैसे लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2 इंटू 500, देन 5 ऑफ 205 इंटू 2 की क्यूब इंटू 5 की क्यूब। ये ऐसे लिखा जा सकता है, 2 की क्यूब इंटू 5 की क्यूब। अब मुझे ये चीज़ निकालनी है। अब ये फॉर्मूले से निकलाएगा, n कितना है मेरे पास, 1000, ये 1000 आ गया। P1 कितना आया दोस्तों, 2, K1 कितना है, 3। हमें तो P1 चाहिए 1 माइनस 1 बाय 2, 1 माइनस 1 बाय 5, क्योंकि P2 कितना है, 5 है हमारे पास। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, पेज शायद नीचे रह गया। फाई एन, आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। फाई एन कैसे निकालना है, एन इंटू 1 माइनस 1 बाय P1, 1 माइनस 1 बाय P2 अप टू सोन 1 माइनस 1 बाय PR, वेयर एन कैसा होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और उसकी रेपिटेशन लिखिए। K1 क्या है, मतलब रेपीट करेगा जितनी बार, K1 K2 P2 की पावर K2, मतलब P2 जितनी बार रिपीट करेगा, PR जितनी बार रिपीट करेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, 1000 को
लिख लिया 2 इंटू 500, ये कैसे लिखा गया 2 की क्यूब इंटू 5 की क्यूब। इसका मतलब P1 कितना आ गया हमारे पास यहाँ से 2, P2 कितना आ गया मेरे पास 5। अब मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, n कितना था 1000, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/5 आ गया मेरे यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1000 इंटू ये कितना आएगा 1/2, ये कितना आएगा 4/5, ये कितना आ गया 5 इंटू 2 10, तो ये क्या एक कट गया, ये कितना आया 100 इंटू 4, दैट मीन आंसर कितना आ गया 400। तो इसका मतलब हमारे पास देखते हैं आंसर कहाँ पे है, 100 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये मतलब 400 इज और आंसर। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पार्ट सी का है। पार्ट सी में से जो भी क्वेश्चन होता है उसके मल्टीपल चॉइस आंसर हो सकते हैं आपके, मतलब मल्टीपल आंसर है, एक भी आंसर हो सकता है, दो भी आंसर हो सकता है, सारे के सारे ऑप्शन भी आपके पास आंसर हो सकते हैं। इस क्वेश्चन के 4.75 मार्क्स होते हैं, 4.75 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। जो पार्ट बी का क्वेश्चन होता है, जो हमने पहले 2 क्वेश्चन करे वो कितने मार्क्स के थे, 3 मार्क्स के। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, लेट h इज इक्वल टू आइडेंटिटी कोमा 1/2 इंटू 3/4, मतलब साइकिल दिया हुआ है, 2 इंटू 2 साइकिल दिया हुआ है, एंड k कैसा है आइडेंटिटी 1/2 इंटू 3/4 साइकिल, 1/3 2/4 साइकिल, 1/4 2/3 साइकिल। इसको अगर ध्यान से देखें तो ये कौन सा ग्रुप है असल में, K4। K4 मीन्स क्लाइन 4 ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप दिया हुआ है, क्लाइन 4 ग्रुप दिया हुआ है हमें। कहते हैं बी द सब ग्रुप ऑफ S4 वेयर E डिनोट्स आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ S4 देन। अब हमें ये इंफॉर्मेशन दी है, H और K क्या दे दिया हमें, सब ग्रुप किसके, S4 के। अब आगे जो ऑप्शन पूछना चाहता है कि इनमें से कौन सी क्या होगी, ट्रू होगी। कहता है H एंड K आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S4, H क्या है नॉर्मल इन K एंड K इज नॉर्मल इन A4, H इज नॉर्मल इन A4 बट नॉट नॉर्मल इन S4। फोर्थ ऑप्शन क्या है, K इज नॉर्मल इन S4 बट H इज नॉट। अब ये दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, रिजल्ट के बेसिस ऊपर पूरा क्वेश्चन डाला हुआ है। मैं रिजल्ट लिखवा देता हूँ आपको। रिजल्ट क्या है इस पे लगेगा, ये सीधा क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास कि तो हमें पता है कि Sn जो है इज सिंपल, Sn इज सिंपल फॉर किसके लिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट n नॉट इक्वल टू 4। मतलब Sn क्या होगा, हमेशा सिंपल होगा। सिंपल क्या, सिंपल का मतलब होता है जिसके पास नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, ट्रिवियल होते हैं। ट्रिवियल मतलब आइडेंटिटी और इटसेल्फ, इसके अलावा कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिलेगा हमें। जब भी n 3 आ जाए या 3 से बड़ा आ जाए, Sn क्या होगा, हमेशा सिंपल। मतलब Sn के पास सिर्फ नॉर्मल सब ग्रुप कौन से होंगे, जहाँ तो आइडेंटिटी होगा, जहाँ फिर क्या होगा इटसेल्फ ही होगा। लेकिन S4 के लिए ऐसा नहीं होता। S4 के पास क्या है, S4 हैज़ 2 नॉन has non-trivial subgroup. S4 has 2 non-trivial subgroup A4 and K4। S4 के पास नॉन ट्रिवियल सबग्रुप कौन से होते हैं, एक A4 होता है, एक कौन सा होता है K4। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे मिस्टेक होगी, यहाँ पे Sn है, यहाँ पे An आएगा, An अल्टरनेटिव ग्रुप। An इज सिंपल फॉर किसके लिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, बट n क्या होना चाहिए आपके पास 4 नहीं होना चाहिए जी। An मैंने क्यों, क्योंकि Sn अगर होता तो Sn के पास तो ये हमेशा ही An, Sn का नॉर्मल सब ग्रुप An हमेशा होता है। इसका मतलब रिजल्ट An के लिए था, सॉरी यहाँ पे Sn लिख दिया मैंने। और K4 ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ A4। A4 के पास सिर्फ एक ही नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप होता है, वो कौन सा होता है K4 क्लाइन 4 सब ग्रुप। इसके अलावा कोई भी इसके पास नॉर्मल सब ग्रुप नहीं आएगा। और एक और रिजल्ट होता है, अगर
जी और एच का इंडेक्स 2 आ जाए तो एच पक्का क्या होता है, एच इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये हमेशा फिनाइट के लिए लगा सकते हो। जी इंडेक्स कैसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच। एक बार रिजल्ट को दोबारा से देख लेते हैं कि ए एन सिंपल होगा, कब होगा, फॉर एन जहाँ तो 3 आ जाए या 3 से बड़ा आ जाए बट एन 4 ना हो, तो ए एन क्या होगा, सिंपल। सिंपल का मतलब जिसके पास कोई भी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप नहीं होता। एस फोर के पास सिर्फ क्या होते हैं, 2 ही नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप होते हैं, ए फोर एंड के फोर। के फोर ऑल्सो नॉर्मल सब ग्रुप किसका होता है, ए फोर का। और जिसका जी और एच का इंडेक्स 2 आ जाए, एच पक्का क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसी रिजल्ट की। एच का ऑर्डर कितना है यहाँ पे, 2, दैट मीन ऑर्डर ऑफ एच कितना है, 2। ऑर्डर ऑफ के कितना है, के में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ के कितना है, 4। अब यहाँ से अगर हम के और एच का इंडेक्स निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ के बाय ऑर्डर ऑफ एच, तो कितना आएगा, 4/2 कितना आ गया हमारे पास, 2। इसका मतलब एच पक्का किस में नॉर्मल है, के में। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रही है हमारे पास, एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S4। अब दोस्तों कहता है एच भी किसका सब ग्रुप होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, S4। लेकिन मैंने अभी रिजल्ट लिखवाया, S4 के पास सिर्फ कौन से नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप होते हैं, एक A4 एंड एक K4। एक A4 होगा, एक K4 होगा, लेकिन H तो A4 भी नहीं है और K4 भी नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या दिए, रॉन्ग ऑप्शन दिए, क्योंकि इसने दोनों बोल दिया कि नॉर्मल सब ग्रुप हैं S4 के। S4 के पास सिर्फ 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, वो कौन से, A4 एंड K4। बी ऑप्शन क्या कहता है, H इज नॉर्मल इन K। अभी तक तो ठीक है, आगे देख लेते हैं, K इज नॉर्मल इन A4। अभी मैंने नीचे आपको बोला था A4 के पास कौन सा नॉर्मल सब ग्रुप होता है, K क्या डिफाइंड किया था, क्लाइन 4 ग्रुप। इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि H नॉर्मल क्यों है, H और K का इंडेक्स कितना आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है, तो इसका मतलब H किस में आ गया, नॉर्मल इन K में, और K इज नॉर्मल इन A4। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, कहता है H इज नॉर्मल इन A4, H नॉर्मल है A4 में। अब देखिए कहता है H किस में नॉर्मल होगा, A4 में नॉर्मल होगा। अब A4 के पास तो सिर्फ नॉर्मल सब ग्रुप कौन सा होता है, K4 ही, क्लाइन 4 ग्रुप ही होता है, तो इसका मतलब H नॉर्मल नहीं होगा, ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो गया। अब डी क्या कहता है, K इज नॉर्मल इन S4 बट H इज नॉट। कहता है K किसका होगा, नॉर्मल सब ग्रुप S4 का होगा बट H नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्लाइन 4 सब ग्रुप है जो S4 का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। ये K4 मैंने लिखा ना, इसके 2 ही नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, यहाँ पे नॉर्मल आएगा वर्ड, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। तो इसका मतलब S4 के पास ये देख लो, K क्या है, क्लाइन 4 ग्रुप ही है, ये नॉर्मल आ गया, लेकिन H नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या होगी, ट्रू। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा आया, बी एंड डी ऑप्शन आर आवर आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा ग्रुप 3 का लास्ट क्वेश्चन है। आप भी सोचते होंगे कि सर ने थंबनेल डाला हुआ है कि विन करें, वीडियो देखें और विन करें। अब एट द लास्ट ऑफ द वीडियो मैं एक आपको क्वेश्चन दूंगा, जो भी इस क्वेश्चन का आंसर देगा उस लकी को, विनर को 500 रुपीज़ का इनाम दिया जाएगा। लेकिन वो 500 कैसे मिलेगा, जितने भी आप पर्सनस के करेक्ट आंसर आए होंगे उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर, एक कमेंट डालना होगा। फिर मैं उन लोगों को जिनके आंसर करेक्ट आएंगे उनके बारे में मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि किन किन लोगों के आंसर करेक्ट आए हैं। तो उन लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उन पे उनको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जहाँ फिर मैं यहीं पे वीडियो पे एक क्वेश्चन डाल दूंगा। उन क्वेश्चन के बेसिस पे जिसका भी आंसर करेक्ट आएगा उसको प्राइज़ मिलेगा। तो आई होप आप 500 विन करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, कहता है लेट G इज इक्वल टू Z10 क्रॉस Z15 देन G contains exactly 1 element of order 2, G contains exactly 5 element of order 3, G contains exactly 24 element of order 5, G contain exactly 24 element of order
10। ये क्वेश्चन को करने के लिए आपको, ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के एलिमेंट कैसे निकाले जाते हैं। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के एलिमेंट निकालने के लिए एक रिजल्ट होता है हमारे पास कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन G, where G is equal to G1 cross G2 is equal to LCM of AB, such that ये ordered pair कैसे होने चाहिए, जो G1 को डिवाइड करे एंड B किसको डिवाइड करे, ऑर्डर ऑफ G2 को डिवाइड करे। नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने n ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं तो मैं क्या लिखूंगा, इसका एलसीएम ऑफ ए बी कितना है, n आ जाए। ये कंडीशन को भी फुलफिल करना चाहिए। अब देखते हैं मेरे पास G कैसा है, Z10 क्रॉस Z15। अब मुझे एलसीएम ऑफ ए बी लेने हैं, जितने भी ऑर्डर के निकालना चाहते हो एलसीएम ऑफ ए बी। अब फर्स्ट ऑप्शन में अलग है, सेकंड ऑप्शन में अलग है। सबसे पहले मैं ए की डिवाइजर देख लेता हूँ, मतलब ए कितना मेरे पास, सॉरी G1 का ऑर्डर कितना है 10 है, G2 का ऑर्डर कितना है 15। इसके डिवाइजर कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब वो ए आएगा, ए के ऑप्शन कौन कौन से आ सकते हैं, एक 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा एंड 10। और बी के लिए 1 जो इसके डिवाइजर होंगे 1, 3, 5 एंड 15। ए के पास ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, बी के पास आपके पास, ए के पास क्या ऑप्शन है, ए के पास पॉसिबिलिटी 1, 2, 5, 10 और इसके पास 1, 3, 5, 15। G1 के डिवाइजर लिखने हैं, G2 के डिवाइजर लिखने हैं आपने। अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहता है, फर्स्ट ऑप्शन में कहता है कि G कंटेन एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। मतलब मुझे फर्स्ट ऑप्शन के लिए फर्स्ट ऑप्शन के लिए मतलब वो सारे ऑर्डर्ड पेयर चाहिए जिनका एलसीएम कितना है 2 है। अब मेरे पास ए के पास कौन सी चॉइसेस है, 1, 2, 1, 3। इसका मतलब एक तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1, 2 आ सकता भी नहीं आ सकता। इसका मतलब पहले ए को क्या रखना पड़ेगा 2, बी क्या हो सकता है बस 1 हो सकता है, ठीक है, जिसका एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया। दूसरा कौन सा हो सकता है, कोई और आएगा नहीं, एक ही आएगा सिर्फ। तो मतलब एलसीएम कौन से ऑर्डर पेयर का है 2,1। अब क्या करो, इसका क्या निकाल लो 5, 2, 5, 1। 5, 2 कितना आता है हमारे पास 1 × 1 कितना आ गया 1। मतलब एलसीएम ए बी के 2 ऑर्डर, मतलब यहाँ पे जी कंटेन सिर्फ कितने एलिमेंट कर रहा है, एक एलिमेंट कर रहा है किसी के ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, क्योंकि एलसीएम 2 आने वाला हमें एक ही ऑर्डर पेयर मिला, हमने ये आगे निकाल दिया 5, 2 × 5, 1। वो कितना आया 5, 2 कितना आया 1। आप जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लिखा है उसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो, कितना आया 1 आया मेरे पास। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन में क्या कर रहा है, जी कंटेन एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, दैट मीन ये ऑप्शन क्या होगी ट्रू होगी। सेकंड क्या कहता है, जी कंटेन एग्जैक्टली 5 एलिमेंट, कितने ऑर्डर के 3 ऑर्डर के। देखते हैं चलो बी ऑप्शन में क्या बोला उसने, मतलब एलसीएम ऑफ ए बी कितना लेना हमें 3 ऑर्डर के एलिमेंट निकालने थे। अब ए की पॉसिबिलिटीज़ मेरे पास ये पड़ी हैं, बी की पॉसिबिलिटीज़ ये पड़ी हैं। मतलब ए के पास ए बी अब कौन कौन सा ले सकते हैं ये देखना था मुझे पेयर। ए मेरे पास 1 हो सकता है और बी 3 हो सकता है, ठीक है, एक ये पेयर आ गया। दूसरा क्या हो सकता है, B3 हो सकता है मेरे पास, यहाँ पे नहीं हो सकता, B3 भी नहीं हो सकता। और कोई ऑप्शन है ऐसा जो ये चीज़ बना दे मेरे पास कि और कोई ऑप्शन बनेगी, नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा मेरे पास। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ए को 2 या समथिंग कुछ भी रख दूँ, ये 2 रख दूँ, 3 रख दूँ, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी आएगी नहीं कोई भी। इसका मतलब इसका एक ही ऑर्डर पे रहेगा जिसका एलसीएम क्या बनेगा 3 बनेगा। ये कैसे निकाल सकते हो, 5 of 1 × 5 of 3,
ये कितना आएगा 1, ये कितना 5 कितना आएगा 2 आएगा। ये आप पिछले फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हो। इसका मतलब 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट आएंगे जी में 2। अब बी ऑप्शन में बोला क्या है, जी कंटेन एग्जैक्टली 5 एलिमेंट, इसका मतलब ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। अब सी ऑप्शन चेक करने के बाद जी कंटेन एग्जैक्टली 24 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5, मतलब 5 ऑर्डर के एलिमेंट हमने चेक करने हैं कि इसमें कितने आते हैं। मतलब हमने क्या करना है, एलसीएम उन ऑर्डर्ड पेयर का लेना है, एलसीएम ए बी का जिसका कितना है 5 आए, क्योंकि ऑर्डर 5 के एलिमेंट निकालने में। अब देखते हैं ए की एक तो आ सकती है, ए कितना ले सकते हो 1 ले सकते हो, बी कितना ले सकते हो 5। ए 5 लिया जा सकता है और बी 1, क्योंकि ए के पास 5 भी है, बी के पास भी 5 भी 1 है। ए क्या ले सकता है 5 5 5 5 का एलसीएम भी क्या आएगा 5 ही आएगा। अब इसको निकाल लो, 5 1 इंटू 5 5 5 5 इंटू 5 1 5 5 इंटू 5 5 5 1 कितना होता है 1, ये कितना होता है 4, ये कितना होता है 4 इंटू 1 4 इंटू 4, ये कितना आ गया 4 4, ये कितना आ गया 16, टोटल करोगे तो कितना आएगा 24। इसका मतलब 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट मिले हमें 24। यही क्या कह रहा है सी ऑप्शन में कह रहा है जी कंटेन एग्जैक्टली 24 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5। इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या है आपके पास ट्रू है। लास्ट ऑप्शन क्या कहती है, कहता है जी कंटेन 24 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10, मतलब ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट्स आने चाहिए हमारे पास 24, वो भी चेक कर लेते हैं डी ऑप्शन के लिए। मतलब वो सारे ऑर्डर पेयर जिनका एलसीएम कितना है 10 आए। एक तो क्या हो सकता है ए के पास 1 था, बी के पास 10 नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ऐसे 1 यहाँ पे लेके हम नहीं बना सकते। एक कर सकते हैं ए को 10 ले लो, बी को कितना ले लो 1 ले लो, तो ये भी कितना आएगा ठीक है। अब क्या किया जा सकता है, ए को 10 रख दो, बी को 5 रख दो, इसका भी एलसीएम 10 आएगा। और क्या किया जा सकता है, ए को 2 रखो, बी को 5 रखो, इसका भी एलसीएम कितना आएगा 10 ही आएगा। ये 3 ऑर्डर पेयर मिलेंगे आपको। इसका मतलब ये 10 निकालना है आपने इंटू 5 1 5 10 इंटू 5 5 5 2 इंटू 5 5। अब ये मैंने पीछे आपको फॉर्मूला बताया उससे निकाल लेना आप, 2 इंटू 5 बना के ये कितना आएगा 4 आएगा, ये 1 आएगा, 4 इंटू 4 आएगा, ये कितना आएगा 1 आएगा, 5 5 कितना होता है 4 होता है, तो ये कितने आ गए 4, ये भी कितने आ गए 16, ये कितने आ गए 4, इसका ये अलग है, ये इसका सम करो कितना आएगा 24। इसका मतलब जी के कितने एलिमेंट 24 एलिमेंट्स आ रहे हैं कितने ऑर्डर के 10 ऑर्डर के, तो ये भी आंसर क्या आ गया सही। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा ट्रू है, फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने विनिंग कॉन्टेस्ट की ओर, जो आपको दिलाएगा 500 रुपीज़। आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपने कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, अप टू आइसोमॉर्फिज्म द नंबर ऑफ अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 108 के बताने कितने होंगे। ए ऑप्शन 12 है, बी ऑप्शन 9 है, सी ऑप्शन 6 है, डी ऑप्शन 5 है। जो भी इसका आंसर करेक्ट देंगे उनको मैं एक क्वेश्चन अलग से, 1 या 2 क्वेश्चन अलग से दूंगा उनको। अगर जिसका भी आंसर करेक्ट होगा उसको 500 रुपीज़ का प्राइज़ मिलेगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।